तो गाइस आप सबका स्वागत है यार शिनचैन हॉरर एपिसोड की एक और न्यू वीडियो के अंदर। एंड गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर भी हम शिनचैन का एक ब्रांड न्यू हॉरर एपिसोड को देखने वाले हैं। एंड गाइस यार ये एपिसोड भी बेसिकली इंडिया के अंदर रिलीज नहीं हुआ था। अब तुम लोगों को पता ही कि यार जब भी मैं शिनचैन हॉरर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ मेरे को लोग कमेंट करके पूछते हैं कि भाई यार शिनचैन हॉरर को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों नहीं मिलता है इंडिया के अंदर। मतलब हम इतने ज़्यादा देखना चाहते हैं शिनचैन के हॉरर एपिसोड मूवीज़ को देखना चाहते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें रिलीज़ क्यों नहीं होती है। देखो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और अभी बता देता हूँ, इसका सिर्फ एक कारण है, वो है बच्चे। जी शिनचैन को जो भी लोग सपोर्ट करते हैं उनमें से 60 to 70% होते हैं वो बच्चे ही होते हैं, और बच्चों को बेसिकली मस्ती मजाक ही पसंद होता है, उनको हॉरर इतना पसंद होता नहीं है। इसलिए बेसिकली ये सब चीज़ें यार ज़्यादा चलती नहीं इंडिया के अंदर। और सिर्फ शिनचैन ही नहीं यार, बाकी एनिमेस भी का सेम यही हाल है। और जो नॉर्मल मूवीज़ होती है मतलब हॉरर शिनचैन की नहीं, जो नॉर्मल मूवीज़ भी होती है उनको भी सपोर्ट नहीं मिलता है सिर्फ इसी कारण की वजह से। लेकिन भाई यार जब तक मेरा इस चैनल, जब तक आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहोगे, मैं ऐसी हॉरर एपिसोड्स को हिंदी के अंदर लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, तो सपोर्ट ज़रूर दिखाते रहना यार। आज की वीडियो में बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर एपिसोड देखने वाले हैं जो कि यार से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को और सपोर्ट जरूर करना यार। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें सबसे पहला सीन दिखाया जाता है कि स्कूल में सब बच्चे नॉर्मली वाला खेल कूद रहे हैं, लेकिन जितनी भी कजामा के जितने भी दोस्त होते हैं वो सब कजामा के पास सर्कल बना के खड़े होते हैं और आपस में सब कुछ बात कर रहे होते हैं। तो कजामा सबको बता रहा होता है कि भाई मेरी मॉम जो है उन्होंने एक नया ऑफिस ज्वाइन करा, उनको एक नई जॉब मिली है, और वो जो जॉब मिली है वो बेसिकली एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर है, उनका ऑफिस है वहाँ पे, और उस बिल्डिंग के वो 10th फ्लोर पर रहती हैं। उस बिल्डिंग के अंदर टोटल 25 फ्लोर हैं और वो मेरी मॉम का ऑफिस 10th फ्लोर पर है। और उस 10th फ्लोर की खिड़की से पूरा शहर दिखता है और वो जो नज़ारा होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो ऐसे ही थोड़ा शो ऑफ कर रहा होता है। तो सब लोग जिद करते कि यार चलो यार हम भी ये तुम्हारे साथ चलते हैं, हमको भी एक बार वो देखना कि वो कैसा लगता है। तो कजामा बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम सबको ले चलूंगा, वैसे ही मुझे आज शाम को वापस ऑफिस में जाना है मॉम से मिलने। तो उसके अगली सीन में दिखाया जाता है कि सब बच्चे जो है बेसिकली सब साथ में आ जाते हैं, जितने भी कजामा के दोस्त होते हैं वो सब साथ में आ जाते हैं और सब लोग खुश हो रहे होते हैं कि भाई हम आज इतनी बड़ी बिल्डिंग में जाने वाले हैं। और दूर से वो बिल्डिंग दिख रही होती है तो सब लोग उसको देख के सोच रहे होते हैं कि उस बिल्डिंग के ऊपर से कितना अच्छा दिखेगा ये शहर, और ऐसी काफ़ी सारी बातें सोच रहे होते हैं। तो बेसिकली जैसे वो बिल्डिंग के अंदर पहुंचते तो ऑब्वियसली बात है वो लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट बेसिकली कजामा का हाथ जो है वो 10th फ्लोर तक नहीं पहुंच रहा होता, क्योंकि 10th फ्लोर काफ़ी ऊपर होते हैं ना बटन, तो वहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता है। इतने के अंदर बेसिकली ऑफिस का एक कोई मतलब ऐसे स्टाफ मेंबर जो होते हैं वो उस ऑफिस की मतलब लिफ्ट के अंदर आता है, वो बोलता है कि यार चलो मैं तुम्हें मदद कर देता हूं। तो 10th फ्लोर को दबा देता है। लेकिन अच्छी 10th फ्लोर पे पहुंचते हैं, वो अपनी मतलब कजामा की मॉम से मिलते हैं वगैरह वगैरह, फिर व्यू देखते हैं, फिर वो काफ़ी खुश होते हैं। नैनी बोलती कि ये कितना अच्छा व्यू है, मेरा मन कर रहा है मैं पूरे दिन यहीं बैठ जाऊं, और काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन कजामा की मॉम बोलती कि अब थोड़ा शाम होने वाली है तो तुम मेरी बात मानो, तुम यहाँ से पूरा घर चले जाओ, अभी मतलब काफ़ी लेट हो जाएगी और तुम्हारे मम्मी पापा भी चिंता कर रहे होंगे। तो ये सब लोग बोलते हैं ठीक है बाय बाय करके जैसे लिफ्ट में आते हैं तो नैनी बोलती कि चलो हम एक काम करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर 25th फ्लोर तक सब फ्लोर को एक बार घूमते हैं। लेकिन उसी टाइम बेसिकली एक इंसान वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि कुछ भी हो जाए 3rd फ्लोर पे मत जाना, क्योंकि 3rd फ्लोर जो है बेसिकली बंद कर रखा है। जितने भी ऑफिस में लोग काम करते हैं उनका भी वहाँ पे जाना मना है। उस फ्लोर पे आज तक कुछ महीनों से कोई भी नहीं गया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से उस पूरे फ्लोर को बंद कर दिया गया। तो तुम कुछ भी हो जाए उस फ्लोर पे कभी भी मत जाना। अभी मैं जितना तुम्हें कह रहा हूँ तुम मेरी बात सुन लो कि तुम अभी यहाँ से घर चले जाओ जल्दी से, और इस बिल्डिंग को जितना जल्दी हो सकता है तुम छोड़ दो। तो वो काफ़ी डर जाते हैं कि ऐसा क्या है वहाँ पे। तो मसाओ बोलता है कि ऐसा क्या हुआ था, तो वो बोलता है कि भाई तुम इस बात के बारे में ना ही जाना तो ही अच्छा है। तो शिनचैन बोलता है कि चलो हम एक काम करते हैं 3rd फ्लोर पर चलते हैं, ऐसा लगता है अंकल ने वहाँ पे कुछ अच्छी खाने की चीज़ छुपा रखी है। तो बेसिकली वहाँ पे सब बोचैन बोलते हैं कि हमें अंकल की बात माननी चाहिए, उन्होंने कुछ कारण होगा जिसकी वजह से हमको मना किया है। तो सब वो लोग वहाँ पे बात मान जाते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो कुछ दिन तक सबको ऐसे नॉर्मली चल रहा होता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि कजामा रात में घर में अकेला होता है और उसकी मॉम का रात को फ़ोन आता है। वो बोलती है उसकी मॉम की आज मेरे को घर आने में काफ़ी लेट हो जाएगा क्योंकि ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा काम है, इसलिए मैं तुमको इतना फ़ोन किया कि भाई तुम्हारे घर में जितना भी मतलब खाना है तुम उसको खा के पेट भर लेना, सुबह मैं जब भी आऊँगी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बना दूँगी। तो इसको सुन के कजामा बोलता है कि चलो ठीक है फिर मैं आराम से खाना खा लूँगा। लेकिन जैसे वो फ़ोन रखती है उसी टाइम के कुछ टाइम बाद ही बारिश होने लग जाती है, वही बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है। तो कजामा सोचता है कि यार रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी मम्मा पे इतना ज़्यादा काम करके अकेली आएंगी वही बारिश में भीगती भीगती, क्योंकि एक तो वो थक चुकी होंगी। तो मैं काम करता हूँ उनको वहाँ पर जाके छाता दे देता हूँ ताकि वो आराम से आ सकें। तो वो रेन कोट पहनता है घर का और घर को लॉक करता है, छाता लेके उसी बिल्डिंग की तरफ जाने लग जाता है जहाँ पे उसकी मॉम का ऑफिस होता है। तो वहाँ पे जाता है और वापस लिफ्ट में घुसता है। लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करता है कि भाई अब वापस उसे 10th फ्लोर दबाना है, लेकिन उस टाइम उसके हाथ में छाता होता है तो उस छाते से उस 10th फ्लोर को दबा देता है। वो लिफ्ट एकदम इतनी मतलब खतरनाक लग रही होती है ना, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार।
लेकिन जैसे वो 10th फ्लोर पे पहुंचता है उसकी मॉम सामने में होती है, उस फ्लोर पे उसकी खाली मॉम ही होती है। तो उस मॉम को वो मतलब अपनी मॉम को छाता दे देता है और उसकी मॉम बोलती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं किसी से मांग ली थी यहाँ पे, ऐसा ऐसा करके कुछ थी। वो बात को ख़त्म होती है। फिर कज़ामा की मॉम बोलती है कि तुम्हें भी अब घर जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत रात हो चुकी है इसलिए। तो कज़ामा बोलता है चलो मैं ठीक है मैं घर चले जाता हूँ। लेकिन कज़ामा जैसे ही लिफ्ट में जाता है वो ग्राउंड फ्लोर दबाता है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर जैसी लिफ्ट जो है ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचती है वो ग्राउंड फ्लोर पे रुकती नहीं है, वो सीधा वापस ऊपर जाने लग जाती है जैसे किसी ने 3rd फ्लोर से लिफ्ट मंगाई है। तो इसको देख के कज़ामा जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। कज़ामा को लगता है कि 3rd फ्लोर पे ऐसा कौन आ गया जो लिफ्ट मंगा रहा है अभी इस टाइम, और मैंने तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर दबाया तो लिफ्ट क्यों नहीं रुकी। तो उसको बहुत सा डर लगने लग जाता है। लेकिन जैसी 3rd फ्लोर पे जाके लिफ्ट खुलती है तो देखता है कि भाई वहाँ पे कोई भी नहीं होता है और उस फ्लोर पे एक भी लाइट नहीं लग रही होती है। तो लिफ्ट के सारे बटन दबाता है लेकिन लिफ्ट जो है वो भी काम करना बंद कर देती है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है भाई ये भी मुझको नहीं पता। तो उसको काफ़ी डर लग रहा होता है तो वो अपने पीछे से एक टॉर्च निकालता है, बेसिकली मतलब पीछे से ऐसे नहीं कि मतलब जेब में टॉर्च होती है, तो टॉर्च को निकाल के ऐसे वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता और बहुत सन्नाटा होता है। लेकिन अचानक से उसको अजीब अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जैसे कोई इंसान कोई नहाते नहाते गा रहा है या कोई भग रहा है या कोई चिल्ला रहा है या कोई डांट रहा है या कोई हंस रहा है। उसको बहुत अजीब अजीब सी ऐसी आवाज़ आने लग जाती है। लेकिन वो जैसे जैसे आगे पहुँच रहा होता है आगे बेसिकली अजीब सा रूम होता है, मतलब एक कमरा टाइप होता है जिसका दरवाज़ा जो होता है वो बहुत अजीब सा चमक रहा होता है। तो जैसे उस दरवाजे को खोलता है देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन बाहर ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के मतलब उस दरवाजे के अंदर कोई है। लेकिन जैसे वो दरवाजे के अंदर उस रूम के अंदर एंटर लेता है तो देखता है कि साइड में एक अजीब सा इंसान बैठा हुआ है, बहुत डर के मारे बहुत डर रहा होता है। वो देख के उसको लग रहा होता है कि भाई कुछ ऐसा भूत देख लिया, ऐसे कोने में छुप के बैठा हुआ होता है। तो कज़ामा उसको बोलता है कि भाई तुम क्या हुआ, तुम भाई अंकल आप ठीक हो। उसको देखिए बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, मैंने तुमको मना किया था ना 3rd फ्लोर पे क्यों आए। ये वही इंसान होता है जो बेसिकली लिफ्ट मार के कज़ामा की मदद करता है 10th फ्लोर दबाने में शुरू में, तुम्हें अगर याद हो तो ये बोलता है कि आप तुम यहाँ पे क्यों आए, मैंने तुमको मना किया था ना। वो इंसान कज़ामा को बोलता है फिर कि क्या मेरी वजह से तुम भी यहाँ पे फंस चुके हो और अब हम दोनों यहाँ पे फंस चुके हैं। मैंने ऐसा सुना है कि इस फ्लोर पे जो भी आता है वो गायब हो जाता है और उसके बाद वो कभी भी लौट के नहीं आता है। तो कज़ामा बहुत डरी डरी आवाज़ में ऐसा बोलता है कि इस फ्लोर पे ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस फ्लोर को ऐसा माना जाता है और तुम इतना डर क्यों रहे हो, इस फ्लोर पे ऐसा क्या है, क्या इस फ्लोर पे ऐसा हादसा हुआ था। तो फिर वो इंसान बताते हैं कि मेरे को भी पूरी डिटेल में नहीं मालूम है इसके बारे में, लेकिन जितना मुझे मालूम है तो मैं बताता हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि इस फ्लोर पर काफ़ी सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी और उनका भी बाद में पता नहीं चला था कि किसने हत्या करी है और जिनकी हत्या करी वो लोग कौन है। लेकिन ऐसा ज़रूर माना जाता है कि इस फ्लोर पे कई सारी आत्माएं भटकती रहती हैं, इसलिए इस फ्लोर पे हर किसी का मतलब किसी का भी जाना मना है। यहाँ पे बेसिकली साफ़ सफाई के भी लोग नहीं आते हैं। तो कज़ामा काफ़ी डरी डरी आवाज़ में बोलता है कि मैं भूत वूत में नहीं मानता हूँ, या आत्मा जो होती है सब ऐसे फालतू कहने की बातें होती हैं। और डरी डरी आवाज़ में बोलता है। इतने के अंदर पीछे एक बेसिकली ऑफिस के एम्प्लॉय की एक आत्मा आती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बेटे, आत्मा असली में होती है। वो बेसिकली इतना खतरनाक सीन होता है ना यार, बोला तुम समझ लो जंप स्केयर से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक सीन होता है। उसको देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और गले मिलने लग जाते हैं कि अब हम यहाँ से हम कैसे निकलेंगे, क्या होगा। फिर कज़ामा बोलता है कि चलो हम एक काम करते हैं, लिफ्ट की तरफ भागते हैं और लिफ्ट से नीचे जाने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं मैं पिछले काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ लिफ्ट की तरफ भागने के लिए, लेकिन लिफ्ट जो है वो बेसिकली मेरे पास आ ही नहीं रही है, वो लिफ्ट दूरी होती जा रही है और मैं भागा जा रहा हूँ उसकी तरफ। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, लगता है लिफ्ट जो है वो भी इस फ्लोर से कनेक्टेड है, इस फ्लोर पर जो भी लोग हैं उनसे कनेक्टेड है और वो उन्हीं के कंट्रोल में है। तो कहता है कि मैंने तो ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया था लेकिन मैं अपने आप 3rd फ्लोर पर आ गया। तो उसने कहा कि मेरे साथ भी सेम हुआ था, मैंने भी ग्राउंड फ्लोर का ही बटन दबाया था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे जाने के बाद ये लिफ्ट सीधा 3rd फ्लोर पे चली गई और मैं भी यहाँ पे फंस गया हूँ। तो वैसे यहाँ पे कुछ दिमाग लगाते हैं, दूसरे रूम में जाते हैं और रूम्स के अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस अजीब अजीब सी चीज़ें दिखती हैं उनको। फिर यहाँ पे थोड़े टाइम बाद सीन चेंज होता है और दिखता है कि सुबह हो चुकी है और सुबह होने के बाद बेसिकली वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कज़ामा अपने घर जाता है तो घर पे आकर उसकी मॉम उसका वेट कर रही होती है और कज़ामा की मॉम बोलती है कि कज़ामा तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे, मुझे कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी तुम्हारी। तो कज़ामा काफ़ी डर जाता है इसको सुनने के बाद कि मेरे को तो सिर्फ एक दिन हुआ था और ये क्या हो गया यहाँ पे। तो कज़ामा ये सब जाके अपनी स्कूल में चीज़ें बताता है और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है ख़त्म हो जाता है। हाँ तो गाइस यार आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं यार। कैसा लगा ये आपको एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कुछ डाउट है वो भी पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एंड गाइस मैं जानता हूँ भाई इस एपिसोड की एंडिंग जो थी वो थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन अगर आप इस कंफ्यूजिंग को क्रैक कर सकते हो या एपिसोड क्रैक कर सकते हो एंड का सीन के बेसिकली क्या था इसके अंदर और क्या मैंने कुछ मिस किया बताने के लिए, तो वही बता देना कमेंट करके यार। और एंडिंग थोड़ी एक्सप्लेन कर देना मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ और आप जैसे मतलब मेरे जैसे कई लोग होंगे जो भी कन्फ्यूज होंगे, तो उनका ऐसा कन्फ्यूजन दूर कर देना। एंड गाइस यार बात करिए आज की इस वीडियो की, तो आज की वीडियो यहीं पे होगी, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं ऐसी वीडियोस आगे भी बनाता रहूं तो भाई लाइक करो यार इस वीडियो को। देखते भाई यार ये वीडियो कितनी ज़्यादा लाइक ले पाती है। एंड इस चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं
10 के सब्सक्राइबर्स के लिए, 10 के सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने प्लान कर रखी है, तो भाई यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड ऐसे शिनचैन के हॉरर एपिसोड अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार, शेयर का बटन दबा के व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो वहाँ पे अपने दोस्तों को भेज दो यार। एंड गाइस यार मैं मिलूंगा आपको एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग शिनचैन एंड गुड बाय यार।